नमस्कार। दिल्ली में एक और मामला तूल पकड़ रहा है। हुआ यह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 200 से अधिक एम्प्लॉय को, जो दिल्ली महिला आयोग की एम्प्लॉय हैं, उनको हटा दिया है। 223 एम्प्लॉय को हटा दिया है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग में जो सैंक्शनड पोस्ट थे वो 40 थे। अब सरकार का कहना है, सरकार मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का कहना है कि अगर सैंक्शनड पोस्ट 40 है तो आपने इतनी नियुक्तियां क्यों कर ली, 200 से अधिक नियुक्तियां किस आधार पर कर ली। उधर स्वाति मालीवाल, जो महिला आयोग की, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हमने इतने एम्प्लॉय को रखा है और 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर 3 महीने के बाद उनका रिन्यू होता है, या जो 3 महीने के लिए आते हैं वो चले जाते हैं, फिर दूसरे एम्प्लॉय आते हैं। अब कौन कितने एम्प्लॉय कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने एम्प्लॉय रहते हैं, लेकिन 3-3 महीने का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। स्वाति मालीवाल जी का कहना है कि 9 जो एम्प्लॉय हैं, जो पोस्ट सैंक्शनड हैं 40, उसमें से 9 पोस्ट ही सरकार की तरफ से भरे गए हैं। बाकी सारे के सारे एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। एलजी ने कहा कि ये तो व्यवस्था ही नहीं है, और अगर आपको आउटसोर्स या कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय को रखना ही था तो आपको एलजी से अनुमति लेनी चाहिए। एलजी के पास इस तरह की कोई फाइल नहीं पहुंची, कोई आवेदन नहीं पहुंचा। एलजी से पूछने की जहमत भी स्वाति मालीवाल जी ने नहीं उठाया। महिला आयोग की अध्यक्ष होने के नाते या अरविंद केजरीवाल की टीम की मजबूत सिपाही होने के नाते अब ये अहंकार है या कुछ और, लेकिन उन्होंने एलजी से अनुमति की कोई जहमत नहीं उठाई। एलजी ने सभी एम्प्लॉय को आज हटा दिया। किसी की भी नौकरी जाए वो दुखद होता है, लेकिन सवाल है कि अवैध तरीके से सैंक्शनड पोस्ट के बियॉन्ड जाकर के किनको उन्होंने नौकरी दी। आरोप ये लग रहे हैं, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वो ये कि आम आदमी पार्टी ने अपने पार्टी के वर्कर को उपकृत करने के लिए अलग अलग विभागों में इस प्रकार से नौकरियां बांटी कॉन्ट्रैक्ट पे। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा, जब एलजी ने 400 से अधिक एम्प्लॉय पर गाज गिराई थी और उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। अब एलजी ने महिला आयोग के 40 से जो जितने अधिक एम्प्लॉय हैं उनको हटा दिया। 223, 233 जो भी एम्प्लॉय हैं उनको आज उन्होंने हटा दिया, नौकरी से हटा दिया। ये जो आरोप लग रहे थे कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को अकोमोडेट करती है, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाती है, आर्थिक सहायता पहुंचाने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अपने वर्कर को सरकारी विभाग में सीधा सीधी कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरियां दे करके जो पब्लिक टैक्स पेयर मनी है उसको किस प्रकार से अपने पार्टी के हित में इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी, ये उसका नमूना है, दूसरा नमूना है। अब आप कहेंगे कि पार्टी है, अपने वर्कर को तो ये करती है। आपने कहीं देखा है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कहीं सरकार बनाई और अपने पार्टी के वर्करों को इस तरह से रेवड़ियां बांटी? अगर बांटी होगी तो उनके खिलाफ भी माहौल बना होगा। मुझे याद है कि एक समय में दिग्विजय सिंह की जब सरकार गई तो दिग्विजय सिंह ने जाने से पहले वहां 16-17 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। उस पर काफी बवाल हुआ था, लेकिन वो दूसरे पार्टी के लोग थे उसमें, ज्यादातर जो उनके कांग्रेस के समर्थक नहीं थे। वो चर्चा कर रहे थे किसको नौकरी बांटी, किस विभाग में था, ये अभी तक मैं उसकी पुष्टि नहीं करता। ये हियरसे की बात मैं कह रहा हूं कि सरकारें अपने पार्टी के लिए, अपने वर्कर के लिए ऐसा काम करती रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सारी मर्यादाएं लांघ दी, सारी मर्यादा का उन्होंने त्याग कर दिया और जहां जैसे मर्जी हो रहा है अपने विभाग में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भर्ती कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट पे, और हमारी आपके जेब का पैसा वहां पर बर्बाद हो रहा है। नौकरी जिनको मिली है, जिनकी नौकरी गई है, वो दुखद है, लेकिन इस बिना पर कि चूंकि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, इसलिए उनको उसका लाभ मिलेगा। फर्ज कीजिए अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का समर्थक हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, बीजेपी का समर्थक हो, उनको क्या नौकरी मिलेगी इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट पे? नहीं मिलेगी। तो अपने चहेतों को इस प्रकार से सरकारी महकमों में सीधा सीधी ऑबलाइज करना,
ये आम आदमी पार्टी से आप सीख सकते हैं। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगा नहीं, गंगोत्री नहीं, ऐसा लगता है भ्रष्टाचार का हिमालय हो गया है जहां से सारी नदियां बहती हैं। तो भ्रष्टाचार की जितनी नदियां बह रही हैं वो आम आदमी पार्टी से बह रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको सामने से कहेगी कि नहीं देखिए हम तो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं और ये सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है। इसके लिए आम आदमी पार्टी को सत्ता में लोगों ने नहीं चुना था। आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। अभी आप देख रहे हैं कि केजरीवाल और केजरीवाल की पत्नी, उनका ही कब्जा है आम आदमी पार्टी पर। अब ये पार्टी फैमिली पार्टी हो गई है। इस पार्टी को आप डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं कहिए। कितने लोग छोड़ करके गए वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज के दौर में ये पार्टी पूरी तरह से परिवार की पार्टी बन चुकी है और अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बाद सुनीता केजरीवाल ने एक प्रकार से कब्जा कर लिया है। स्वाति मालीवाल बहुत करीबी मानी जाती हैं अरविंद केजरीवाल की, इसीलिए उन्हें महिला आयोग का अध्यक्ष बना दिया, दिल्ली महिला आयोग का। और महिला आयोग के अध्यक्ष बनते ही स्वाति मालीवाल ने अपने चहेतों, अपने जान पहचान के लोगों को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करना शुरू किया। तो आज एलजी ने आदेश निकाल के उन सभी एम्प्लॉय को हटा दिया है और उनकी नौकरी चली गई है। सवाल नौकरी जाने का नहीं है, सवाल है कि आम आदमी पार्टी किस स्तर तक अपने गवर्नेंस मॉडल को ले जाएगी। आम आदमी पार्टी एक ऐसा मॉडल हो गई है जिसको जो भी दिख रहा है हर जगह से आप देखें, कहीं भी किसी कोने से अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो आप आम आदमी पार्टी के लिए कोई अच्छी राय नहीं बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी अब कम से कम संभले और कुछ अच्छी राय बनाने योग्य काम करे। नमस्कार।